आज हम 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर बहुपद स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप 9th क्लास में भी बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं कि बहुपद में क्या होता था। जैसे कि हमने कोई भी बहुपद लिखा, एक उदाहरण अपन लिख लेते हैं 2x + 3, ये भी बहुपद का उदाहरण है। x² + 2x + 1, ये भी बहुपद का उदाहरण है। और 2x³ + 3x² + 2x + 1, ये भी बहुपद का उदाहरण है। यहाँ हम देख रहे हैं x की पावर कुछ भी नहीं है इसमें, तो यहाँ अपन कितना मानेंगे 1। तो इसमें डिग्री उसकी डिग्री को अपन क्या बोलेंगे, उसकी घात कितनी है, बहुपद की घात 1 है। घात कितनी है, 1 है। इसमें बहुपद की घात कितनी है, अधिकतम कितनी है, 2। तो इसमें बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी, 2। इसमें बहुपद की घात कितनी है, 3। तो 9th क्लास में भी हमने बहुपद के बारे में सीखा था। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2x to the power 2 + 3√x + 4, ये बहुपद है क्या। तो 9th क्लास में हम सीख चुके हैं कि भाई वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो अब आपको हमें बहुपद के 3 जनरल फॉर्म बताते हैं। पहला जनरल फॉर्म रहेगा रैखिक बहुपद। क्या रहेगा, रैखिक बहुपद। इसका जनरल फॉर्म रहेगा ax + b। यहाँ पर a और b पूर्णांक है और कोई सा भी मान आ सकता है इनका, है ना। इसके बाद में होता है हमारा वर्ग या द्विघात। द्विघात बहुपद, इसको वर्ग भी बोलते हैं, वर्ग बहुपद। इसमें होता है ax² + bx + c। ये इसका जनरल अपन इसको सामान्य सूत्र कह सकते हैं। ये रैखिक बहुपद का ये होता है, और वर्ग बहुपद या द्विघात बहुपद का ये होता है। इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। तो इसका ये हो जाएगा ax³ धन bx धन bx² धन cx धन d। घात 3, फिर घात 2, फिर घात 1 और बाद में स्थिर पद। तो हमने 3 प्रकार के बहुपद आपको बताया अभी। सबसे पहले हमने बताया घात। तो बहुपद की घात अपन जानते हैं, सबसे बड़ी उसकी घात होती है वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। और द्विघात बहुपद की घात कितनी होगी, 2 हो जाएगी। त्रिघात बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब अपन एक चीज और समझते हैं, शून्य। क्या समझते हैं, शून्य। शून्य रैखिक बहुपद में शून्य कितने होंगे, केवल 1, केवल 1 होगा इसका। द्विघात बहुपद में, द्विघात या वर्ग बहुपद में शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो जैसे ही हम जो लिख रहे हैं 1, 2, तो हमें पता लग रहा है रैखिक बहुपद में घात कितनी होती थी, 1। घात 1 है तो शून्य भी 1 होगा। द्विघात बहुपद में घात कितनी होती थी, 2। तो घात 2 है तो शून्य भी कितने होंगे, 2। ऐसे ही त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में शून्य कितने होंगे,
आप नाम से ही समझ गए, त्रिघात माने इसकी घात कितनी होती है, त्रिघात बहुपद की 3, तो इसके शून्य कितने होंगे, 3। अब हम शून्य क्या ज्यामितीय रूप और देख लेते हैं ग्राफ में। ग्राफ अगर दिया है तो हम शून्य कैसे पहचानेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि रैखिक बहुपद में क्या होता था, हमारा सूत्र ax प्लस बी क्या होता था इस वाले केस में, ax प्लस बी, इस वाले केस में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें क्या होता था ax क्यूब धन bx स्क्वायर धन cx धन d, घात 1 शून्य 1, घात 2 शून्य 2, घात 3 शून्य 3। लेकिन ग्राफ में अगर अपन देखें तो इसमें हमने सब में क्या लिया है, x, हमारा चर कौन सा है, x। तो इस वेरिएबल या चर की वजह से हमें जो ग्राफ मिलेगा वो केवल कैसा मिलेगा, x के निर्देशांक वाला मिलेगा, है ना, इसमें y नहीं रहेगा। तो अगर अपन ग्राफ बनाएंगे रैखिक बहुपद के लिए, किसके लिए ग्राफ बनाते हैं अपन, रैखिक बहुपद के लिए। पहले हम किसके लिए देखते हैं, रैखिक बहुपद के लिए। तो हम जानते हैं रैखिक बहुपद में ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसा प्राप्त होगा, सरल रेखा। रैखिक बहुपद में हमेशा कैसी होगी, सरल रेखा। सरल रेखा माने सीधी लाइन बिल्कुल। जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारा x अक्ष, ये हमारा x डैश, ये हमारा y अक्ष, ये हमारा y डैश। यहाँ पर x धन का होता है और यहाँ x डैश ऋण का होता है, ऋणात्मक। यहाँ y धनात्मक है और y डैश ऋणात्मक है। तो अगर अपन कोई सरल रेखा बनाते हो, मान के चलो ये ऐसे बनी, तो इसमें x अक्ष को कितने पॉइंट पर कट किया, केवल एक पॉइंट पर। हमें y से मतलब नहीं है, y एक्सिस से। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या माना जाएगा, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद में एक सरल रेखा हमें मिली। अब इसने x को कितने पॉइंट पर कट किया, वो उसका क्या हो जाएगा, शून्य। तो x को कितने पॉइंट पर कट करेगा, ये केवल एक पॉइंट पर। इसी प्रकार से जब हम द्विघात के लिए बनाते हैं, द्विघात और त्रिघात के ग्राफ कक्षा 10वीं के हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हमें सीखना नहीं, केवल समझा रहे हैं आपको थोड़ा सा। द्विघात बहुपद में जब ग्राफ आएगा तो वो कैसा आएगा, अपन समझ चुके, दो घात है यानी दो बार कट करेगा x अक्ष को। वो ऐसा भी हो सकता है, इसमें अपन देख रहे हैं x अक्ष कितनी बार कट हो गई, दो बार। या फिर इसका अपोजिट फॉर्म भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कितनी बार कट हुआ ग्राफ, दो बार। इसी प्रकार से जब हम त्रिघात बहुपद को बनाएंगे तो उसमें x अक्ष कितनी बार प्रतिच्छेदित होगी, 3 बार, है ना। ये इस चैप्टर की अभी बेसिक चीज थी जो हमने आपको बताई। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1। इसमें आपको बहुत प्रकार के ग्राफ दिए हुए हैं, केवल ये पूछा गया है कि शून्यकों की संख्या बताइए, कितने शून्यक होंगे। जैसे पहला ग्राफ आपका हैगा, ये हैगा x, इधर है x डैश, ये है y, ये है y डैश। और इसमें आपको जो लाइन दिया गया है वो कैसे दिया गया, ऐसे, ये वाली रेखा। इस रेखा ने x एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट किया क्या, नहीं, बल्कि ये x अक्ष के समांतर है। तो इसमें शून्य कितने होंगे, 0। शून्य किसमें कोई भी नहीं होगा। दूसरा वाला ग्राफ अपन देखते हैं, सेकंड वाले में x x डैश y y डैश। तो यहां इसमें एक्चुअली में कैसे दिया हुआ है, इस प्रकार से है ये ग्राफ। इसमें x अक्ष कितने पॉइंट पर कट हुई, 1 पर। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1। इसके बाद हम तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं। तीसरे वाले पॉइंट में ग्राफ इस प्रकार से है। इसमें कितने पॉइंट पर कट किया एक्स एक्सिस को, 1 2 3। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, है ना। इसके बाद अपन देखते हैं चौथा।
चौथे में केवल ऐसे हो रहा है। तो इसमें कितने पॉइंट पर कट किया? एक्स एक्सिस की बात चल रही है, केवल किसकी बात चल रही है? वाई से हमको कोई भी मतलब नहीं है, केवल एक्स एक्सिस की बात चल रही है। एक्स यहां पर एक्स कितने पॉइंट पर कट किया है इस ग्राफ में हमारा? 2। तो शून्य कितने हो गए? तो तीसरा वाला ग्राफ, सॉरी 5वें नंबर का ग्राफ जब हम देखते हैं, इसमें भी हम देखते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। कितने पॉइंट पर कट किया इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को? 4। तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे? 4। आखिरी वाला अपन देखते हैं, छठवां। आखिरी वाले को और अपन देखते हैं, ये x, ये x है। आखिरी वाले में एक्चुअली यहाँ से ऐसे आया है और फिर यहाँ से ऐसा होता हुआ ऐसे। तो यहाँ अपन देखते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। कितने पॉइंट पर इंटर मतलब कट किया उसने एक्स अक्ष को? 3 पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमारे शून्य हो जाएंगे 3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो ग्राफ की जो रेखा थी उसने एक्स एक्सिस अक्ष को कितने पॉइंट पर कट कर रही थी, उसके हिसाब से शून्य की संख्या निर्धारित हो रही थी। पहले क्वेश्चन में समांतर चली गई है एक्स अक्ष की, यानी उसको एक्स अक्ष को कट नहीं किया तो शून्य 0 है। दूसरे वाले ग्राफ में एक्स अक्ष केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो यहाँ पर शून्य 1 है। तीसरे वाले में हम देख रहे हैं 1, 2 और 3 पॉइंट पर कट किया ग्राफ ने, इसलिए शून्य 3 हो गए। चौथे वाले में 1 और 2 पॉइंट पर एक्स अक्ष को कट कर रहा है, इसलिए शून्य 2 हो गए। और पांचवें वाले में 1, 2, 3, 4 पॉइंट पर एक्स अक्ष को काटा है ग्राफ ने, कट किया, इसलिए शून्य 4 हो गए। और लास्ट वाले में 1, 2 और 3 पॉइंट पर, इसलिए शून्य 3। तो इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज में हम फिर मिलेंगे।